हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। एक फंक्शन दिया है y, उसको आपको d अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है, उसका अवकलन करना है। तो y दिया है 1 + 2x और 1 + 4x²। पहले इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, 2x का इसमें करेंगे, 2x का इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 4x² + 2x + 8x³ अब dy बाई डी एक्स, मतलब y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। अब आपको फॉर्मूले में पहले ही बता चुकी हूँ, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। और कांस्टेंट अब जैसे 4x² है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स x² को डिफ्रेंशिएट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, d अपॉन डी एक्स x⁴n वाला। ठीक है, अब x⁴n, इससे इसको कंपेयर करो आप, तो n यहाँ दिख रहा है आपके पास 2, इसका फॉर्मूला होता है nx n-1, ये फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो ये हो जाएगा 2x⁴2 - 1, दैट इज़ 2x⁴1, मतलब 2x आ जाएगा। तो ये 2x, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2x, और ये 4 भी है बाहर, तो 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 8x हो जाएगा। तो देखिए 4x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 8x। उसी तरह से 2x का करना है आपको, तो यही प्रोसेस लगेगी। 2x है, जैसे कि 2 डी बाई डी एक्स x का करना है आपको। तो अब x की पावर में क्या है, 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 2 बाहर रहेगा, तो nx n-1, 2 तो बाहर ही है, n की वैल्यू है 1, x की पावर n है 1 माइनस n-1, n1 और -1, x की पावर 0, तो 2 × x की पावर 0, और किसी की भी पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो बचा क्या, 2। उसी तरह से हम 8x³ का करेंगे, तो 8 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x³ का इसी फॉर्मूले से करेंगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3x⁴ 3 - 1, दैट इज़ 2, तो 3x⁴ 2, तो फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 24x⁴2। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। मतलब ये तीनों में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला x⁴n वाला, nx n-1 होता है, तो उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन ये दिया है x³ + 3xy + y³ = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, लेकिन ये पूरा जो इक्वेशन है ये x और y दोनों का फंक्शन है ना, इसमें y भी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो x³ को जब डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x³ का क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से जो हमने ये बताया था, x⁴ का क्या हो जाएगा, n3 हो जाएगा, 3x⁴ 3 - 1, मतलब 3x² हो जाएगा। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3x² प्लस 3 हमने बाहर रखा, कांस्टेंट है। अब x × y है। अब ध्यान दीजिए, मैंने दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला ये बताया था आपको। यदि u और v दो फंक्शन हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एक फंक्शन को हम कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u को कांस्टेंट रखा हमने, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया किसको, v को, फिर प्लस अब v कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करके किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को। ठीक है, अब यहाँ पर u और v दो फंक्शन अपने पास इस क्वेश्चन में कौन कौन से हैं, x और y। तो आपको निकालना है, मैं एक बार समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, x और y दो फंक्शन हैं, तो u है आपके पास x और v है क्या, y। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, u क्या है, x, d बाई डी एक्स, v क्या है, y, प्लस अब v कांस्टेंट रखना है, v क्या है, y, d बाई डी एक्स, u क्या है आपका यहाँ पर, x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो x
डी बाई डी एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पर y है और n की जगह 1 है। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, n की जगह 1 है तो ये हो जाएगा n की जगह 1 है और x की जगह y है, n माइनस वन, n 1 है, 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई की पावर 0 और y की पावर 0 क्या होता है 1। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आया, लेकिन y का 1 आ गया, लेकिन चूंकि ये y का फंक्शन है और हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए साथ में dy बाई dx भी आएगा। y का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, लेकिन ये y का फंक्शन और हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो y का क्या आ गया dy बाई dx प्लस, अब y कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। अब डी बाई डी एक्स x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x के सापेक्ष अवकलन करना है और x का ही फंक्शन है, तो जैसे y का 1 हुआ था वैसे ही x का 1 हो जाएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि ये x का ही फंक्शन है और आपको x के सापेक्ष ही इसका अवकलन करना है, तो 1 आ गया। तो मतलब अपना क्या था यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। प्लस वाई क्यूब, जैसे हम एक्स क्यूब का करते हैं वही फॉर्मूला लगा के वैसे ही वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, 3y स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये y का फंक्शन है इसीलिए साथ में dy अपॉन डी एक्स आएगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं और ये y का फंक्शन है, इसलिए साथ में dy बाई डी एक्स आएगा। यदि x का होता तो dy बाई डी एक्स नहीं आता, इक्वल्स टू क्या है 0। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, देखिए ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों टर्म में 3 है, हम 3 कॉमन लेके इसको राइट साइड भेज देंगे तो 0/3 हो जाएगा और 0 में कुछ भी भाग देंगे उसका वैल्यू 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। 3 निकाल लिया हमने, बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को हमको एक तरफ कर लेना है और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है, बाकी बची हुई टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया और डी वाई बाई डी एक्स ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म हमने इधर ही रखी और ये जो दूसरी वाली टर्म थी इसको मैं राइट साइड ले गई तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये चीज़ नीचे भाग में चली जाएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और निकालना क्या था आपको, डिफ्रेंशिएट करना था इसको y के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था और डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का निकालना है जबकि y का मान ये दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है x, एक है फंक्शन tan x, तीसरा फंक्शन है log x। अब 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन के गुणा का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 2 फंक्शन के गुणा का फार्मूला ज़रूर होता है, तो हम 2 को एक फंक्शन मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x tan x को u और log x को हम क्या मान लेंगे v। अब 2 फंक्शन के गुणा का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया, u इंटू वी, एक को कांस्टेंट रखना है दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखना है पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब इसको कांस्टेंट रखा हमने x tan x को और किसको डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे वाले को log x को, डी बाई डी एक्स log x प्लस, अब हम log x को कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x tan x को, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया मैंने, अब फॉर्मूले देखिए अच्छे से। अब x tan x कांस्टेंट है तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, उसको कोई चेंज नहीं करना है जो कांस्टेंट चीज़ है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, आप फार्मूला में देखिएगा जाके, प्लस log x। अब डी बाई डी एक्स एक्स tan x, अब यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक है x दूसरा है tan x, तो u और v, फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला, 2 फंक्शन के गुणा वाला फॉर्मूला लगा के इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब x कांस्टेंट रखेंगे और tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये सब फॉर्मूले मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर प्लस, अब tan x को कांस्टेंट रखा हमने और x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1, x का डिफ्रेंशिएशन किस फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले से, एन एक्स एन माइनस 1, इससे हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है।
तो ये इस तरह से हो गया। अब x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 10x प्लस x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 10x इंटू लॉग एक्स, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 7 लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। अब फिर से u इंटू वी, एक फंक्शन ये है, दूसरा log x है, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, फिर से मैं लिख दे रही हूँ यहाँ d/dx u इंटू वी। तो पहला कांस्टेंट दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर x की पावर 7 कांस्टेंट रखा हमने और log x को डिफ्रेंशिएट किया, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस, अब हम log x को कांस्टेंट रखेंगे और x की पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। x की पावर 7 का क्या होगा nx n-1, फॉर्मूला क्या है ये वाला nx n-1, इससे तुलना कीजिए, n क्या है 7, तो n क्या है 7x n-1, 7-1, तो 7x की पावर 6, तो ये 7x की पावर 6 हो गया x की पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन। तो x से एक x कट गया तो यहाँ x की पावर 6 बचा प्लस 7x की पावर 6 log x, तो यही आंसर होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y फंक्शन दिया है, इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। आप देख सकते हैं ये दो फंक्शन भाग में है, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, और u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिख देती हूँ, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। d/dx u/v, एक फंक्शन है u दूसरा v, और ये दोनों जब भाग में है तो कौन क्या होता है इसका फॉर्मूला, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको हम v स्क्वायर कर देते हैं। अब v कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, u को, फिर बीच में माइनस आता है, अब u को कांस्टेंट रखते हैं और किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर u है sin x और v क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, यही फॉर्मूला देखिए लगाते हैं dy/dx, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब v स्क्वायर, तो नीचे वाला ये है आपका ऊपर वाला v, नीचे वाला है 1 प्लस कॉस एक्स, क्या है v है, तो v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब v कांस्टेंट रखना है, देखिए तो v क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमने कांस्टेंट रखा, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है u को, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, फिर माइनस, अब u कांस्टेंट रखना है और u क्या है साइन एक्स कांस्टेंट रखा, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है v को, और v है नीचे वाला, तो इस 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स। अब इसको सरल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0, साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन नीचे 2 बार है, तो एक बार से 1 प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर ये फंक्शन दिया है, देन फाइंड dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो वही u अपॉन v, दो फंक्शन भाग में है, ये है u ऊपर वाला, इसको मान लेते हैं, और नीचे वाला v है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है ये u अपॉन v वाला, वही लगाएंगे यहाँ हम, तो नीचे क्या होता है v स्क्वायर, v क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, इसका स्क्वायर किया, ठीक है। अब v कांस्टेंट मतलब 1 प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, और d/dx किसको डिफ्रेंशिएट करना है u को, और u क्या है e की पावर x प्लस साइन एक्स माइनस, अब u कांस्टेंट रहेगा और d/dx किसको डिफ्रेंशिएट करना है v को, v क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स d/dx e की पावर x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वही होता है e की पावर x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स माइनस, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हमको एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हो गया e की पावर x प्लस साइन एक्स कांस्टेंट टर्म है, और किसको dy/dx का मतलब ही है x के सापेक्ष इसका अवकलन करना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब ये 1/x है, एलसीएम ले लो ऊपर,
तो ये x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो x 1 प्लस लॉग एक्स ई की पावर x प्लस कॉस एक्स माइनस यहाँ क्या बचा ई की पावर x प्लस साइन एक्स, और नीचे एलसीएम में x आएगा। फिर जब उसको पलटेंगे तो x नीचे इसके साथ चला जाएगा, तो x 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। फिर से ये u अपॉन वी वाला, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, दो फंक्शन है वो भी भाग में है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अब v कांस्टेंट रखा हमने, नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है, और किसको डिफ्रेंशिएट करा, u को। u क्या है 1 माइनस 10x, फिर माइनस लगेगा। अब u कांस्टेंट रहेगा और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, v को। v क्या है 1 प्लस 10x, ठीक है। इसको अब सरल करते हैं, 1 प्लस 10x कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखा हमने। डी बाई डी एक्स इसको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, 1 माइनस 10x को। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस एज इट इज़ लिखा है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस 1 माइनस 10x कांस्टेंट रखा है हमने, एज इट इज़ लिख लिया। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ है। अब 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 10x का इसमें करेंगे, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो या ऐसा कीजिए, यहाँ से इस टर्म में सेक स्क्वायर एक्स है, इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स दोनों में है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस है साथ में, तो माइनस का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो -1 और माइनस 10x, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10x। अब प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 और -1, -1 और -1 कितना हो गया, -2 सेक स्क्वायर एक्स। नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। -2 सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x को मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले का हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स एलसीएम आएगा, और कॉस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का भी स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस एक्स का भी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, और उसका भी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, बाकी चीज़ें वैसी लिखी हुई हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या बचेगा, -2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको जब आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1, हमने रखा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो यहाँ हमने लिख लिया 1 प्लस साइन 2x और -2 एज इट इज़ ऊपर है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट।